हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी टॉप 30 एमसीक्यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का प्रथम क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह 1977 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और 1987 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक, यहाँ कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? यह बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अपना कार्य 1989 ईस्वी में स्टार्ट किया था। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 2 छोटे और माध्यम बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह कितना है? टोटल 13 है और 200 ऐसे बंदरगाह हैं जो छोटे और मध्यम वर्ग के हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना किस दिन हुई थी? यूएनओ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जब यह स्थापना किया गया था तो उस समय टोटल देश कितने थे? टोटल 51 थे। टोटल 51 देश उस समय थे। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो यह कितने साल तक होता है? यह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? तो यह किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर के अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कब किया था? सूरत में। कब किया था? 1913 में। नेक्स्ट, सबसे बाद में कौन यात्री आए? सबसे बाद में कौन यात्री गए? यहाँ आए नहीं है, गए हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए और 1961 ईस्वी में भारत से वो लोग गए हुए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंगोलकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पे स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पे। तमिलनाडु के कावेरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान जो था वह हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1785 को हुआ था। इसकी मृत्यु जो हुआ था, जो चौथे मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था 1799 में, उसी समय यह इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन को अच्छे से करने, सब ऑप्शन दिखना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो यह आर्टिकल्स मेरा 214 तथा 231 द्वारा संसद को यह शक्ति पर प्राप्त है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करे। तो यह किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट,
लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस के पावर को हम लोग किस में नापते हैं? डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। नेक्स्ट, आलू के चिप्स के तलने पे ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? तो यह किस गैस से भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि गुर्दा जो किडनी होता है वो भी है, मूत्रवाहिनी वो भी है, और मूत्राशय मूत्र मार्ग वो भी है। यह जो गर्भाशय है ना, वो गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। यह गर्भाशय जो है क्या है? जनन तंत्र का अंग है। किसका है? जनन तंत्र का अंग है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। यह यूरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो यह कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है। नेक्स्ट, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान का बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा के साथ लगती है? ठीक, तो किससे कौन कौन है हम देख लेते हैं। मेरे जो पूर्वी छोर है, जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यह 4 ऐसे राज्य हैं जो वो म्यांमार की सीमा टच करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रसोई गैस मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने परसेंट बढ़ाया जाता है? तो हम लोग जैसे मैथ के फॉर्मूला से इसको निकालेंगे कि 20% कमी हो रहा है, तो किस पे कमी हो रहा है? 80 पे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 चौके 80, 25 चौके 100, यह कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% को बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? हम लोग डायोड को जानते हैं कि वह रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो एसी को एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है, आई मीन्स परिवर्तित करता है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन क्या छोड़ता है? तो वह दृश्य प्रकाश छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो दृश्य प्रकाश छोड़ता है। नेक्स्ट, बॉयल का नियम निम्नलिखित में से लागू होता है। तो हम लोग बॉयल का नियम समझते हैं कि बॉयल का नियम कहता क्या है? बॉयल का नियम ये कहता है कि नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो किस पे? नियत तापमान पे। किस पे? नियत तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यह किस नदी पे किया गया है? महानदी पे किया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन है? विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, जिन उप परमाणु कणों के समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है, उसी प्रकार प्रतिद्रव प्रतिकणों का प्रतिकणों से मिलकर बना होता है। ठीक,
संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट, रूलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। वो क्या करता था? बिना परीक्षण के किसी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। तो इस एक्ट को हम क्या कहा गया है? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इसको गांधी जी ने रूलेट एक्ट को किसकी संज्ञा दी है? काला कानून का संज्ञा दिए हैं। क्या के? काला कानून का। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो वो क्या किए थे? नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ में दांडी मार्च का यात्रा किए हुए थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 मील की दूरी तय करने पे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। और दांडी मार्च, नमक कानून को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, अहल्याबाई रानी थी। अहल्याबाई रानी कहाँ की थी? वह मालवा की थी। कहाँ की थी? मालवा की थी। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक कर था। यह जो कर था वह कैसा कर था? भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। नेक्स्ट, सब क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों? नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है ना, वो राज्य विधानसभा से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल्स 80 में कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स 80 के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा से चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉप 30 क्वेश्चन हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे यूथ स्टडी 92 को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने 5 दोस्तों से शेयर कीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिस पे हो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।